संजय दत्त बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अभिनेताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने अपने हर एक किरदार को बड़े पर्दे पर बखूबी काफी बेहतरीन तरीके से पेश किया। चाहे रोमांटिक सीन हो या फिर एक्शन से लबरेज फिल्में हो या फिर खलनायकी हो, हर किरदार में वो पानी की तरह ढल गए। तभी तो उनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में चाहने वाले हैं। मौजूदा दौर में भी संजय दत्त का सितारा बुलंदियों को छू रहा है और आज भी उनकी फिल्मों का काफी बेसब्री से इंतजार किया जाता है। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि संजय दत्त उर्फ संजू बाबा खतरनाक हद तक रोमांटिक रह चुके हैं, जिनका कई सारी अभिनेत्रियों के साथ अफेयर भी रह चुका है। उनकी बीवियों की फहरिस्त पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि बाबा शादी करने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन उनके लिए बीवियां ही काफी नहीं है, इसलिए घर में बीबी और बाहर प्रेमिका। दरअसल संजू बाबा डबल शिफ्ट में इश्क फरमाने के आदी रह चुके हैं और एक बार इन्हीं आदतों के कारण बाबा यानी संजय दत्त को सबके सामने रिया पिल्लई से माफी तक मांगनी पड़ी थी, जब रिया ने बाबा को सुष्मिता सेन के साथ एक कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया था। दरअसल हुआ यूं कि मुंबई बम विस्फोट कांड के दौरान जब संजय दत्त जेल में थे, तब रिया पिल्लई हमेशा बाबा से मिलने जेल जाती थी, इसलिए जब वो जमानत पर छूटकर बाहर निकले तो रिया के साथ ही शादी कर ली। इस शादी के बाद सबको लगा कि अब संजय दत्त अपनी आदतों से बाज आ जाएंगे, लेकिन बाबा कहाँ मानने वाले थे। शादी के चंद दिनों बाद ही उनका सुष्मिता सेन के साथ रोमांस शुरू हो गया और इसी बीच संजय दत्त और सुष्मिता सेन को एक स्टेज शो में भाग लेने के लिए विदेश जाना पड़ा। रिया संजय दत्त के कारनामों से वाकिफ थी, इसलिए उन्होंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का फैसला किया और बाबा के पीछे पीछे वो भी पहुंच गए। एक दिन जब बाबा सुष्मिता सेन के कमरे में थकान मिटा रहे थे, तभी रिया पिल्लई वहां पर पहुंच गई। दोनों को एक साथ कमरे में देखकर रिया ने इतना बड़ा हंगामा शुरू कर दिया कि वहां मौजूद सभी लोग सख्ते में आ गए। रिया को शांत करने के लिए संजय दत्त ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सबके सामने माफी मांगी और रिया ने उन्हें माफ तक कर दिया। बावजूद इसके दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। दरअसल हुआ यूं कि संजय दत्त की बेवफाई से नाराज होकर रिया ने लिएंडर पेज से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी और जल्दी संजय दत्त से तलाक लेकर उन्होंने शादी कर ली। यहाँ पर हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि संजय दत्त की 3 शादियां हो चुकी हैं। सबसे पहले उन्होंने ऋचा शर्मा से शादी की थी और ये शादी 1987 में हुई थी। हालांकि 1996 में उनका देहांत हो गया। फिर इसके बाद रिया पिल्लई उनकी जिंदगी में आती है। 1998 में उनसे वो शादी करते हैं और 2008 में इन दोनों का तलाक हो जाता है और 2008 के बाद संजय दत्त मान्यता को अपना दिल दे बैठते हैं और मौजूदा दौर में मान्यता दत्त संजय दत्त की धर्मपत्नी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि संजय दत्त का अफेयर कई सारी अभिनेत्रियों के साथ रह चुका है और उनकी कैसनोवा लाइफस्टाइल भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रही है। संजय दत्त के अगर गर्लफ्रेंड और अफेयर की तरफ नजर डालें तो टीना मुनीम, ऋचा शर्मा, माधुरी दीक्षित, रिया पिल्लई, नादिया दुर्रानी, लीशा रे, मान्यता दत्त जैसी कई सारी अभिनेत्रियां हैं जिनके साथ उनका नाम जोड़ा गया और धीरे धीरे संजय दत्त का बाकी अभिनेत्रियों के साथ लगाव बढ़ता ही गया। इसी के साथ ही संजय दत्त के अगर मौजूदा दौर में वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो 2021 में उनकी मोस्ट ओवर्टेड फिल्म KGF चैप्टर 2 का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा शमशेरा, पृथ्वीराज की बायोपिक और बुज़ द प्राइड ऑफ इंडिया को भी लेकर वो काफी ज्यादा चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं और इन फिल्मों का इनके फैंस भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।